हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट सेमेस्टर पर। तो साथियों, आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की जर्नी जो रही खत्म हो चुकी है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। हो चुका नहीं, हो गया, रिजल्ट भी आ गया और बड़े अच्छे अच्छे नंबर आप लोगों के भी आए हैं, ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। किस सेमेस्टर के बारे में? थर्ड सेमेस्टर के बारे में, ठीक है। आइए, अब थर्ड सेमेस्टर की बारी है। थर्ड सेमेस्टर के गए तो खोपड़ी में छेद करने के लिए आपका पूरा बैच तैयार हो चुका है, ठीक है। और सारे टीचर्स तैयार हो चुके हैं, बस आप तैयार हो जाइए क्योंकि समय आपके पास अब नहीं रहा, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को। और ये सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का आपका ये बैच है, बीए सेकेंड ईयर का, ठीक है। अगर आप कोर्स कोड की बात करें तो 200 का आपका कोर्स कोड है, ठीक है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट, बताएंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट क्या है। तो सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, सामाजिकरण के बारे में बात कर रहा है। मतलब प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। और बात करें सोशलाइजेशन, स्टेट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, एजेंसीज, मतलब जो समाज की जो सामाजिकरण का जो स्टेज है, सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं, एजेंसियां क्या हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एजेंसियां और उनके जो भी सामाजिकरण हो रहा है, प्राइमरी, द्वितीयक, इन सभी चीजों के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। किस वाले में? तो फर्स्ट यूनिट के बारे में, फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग किस किस यूनिट की बात करेंगे? अब हम लोग सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में क्या है, आइए देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। सेकेंड यूनिट देखेंगे आप तो थियरी ऑफ सोशलाइजेशन, सी एच कूले। थियरी ऑफ सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण की अगर हम बात करें सिद्धांत, तो समाजीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो एच सी कूले ने दिया था। जी एच मिड एंड सिगमेंट जो है और फ्रायड, इनके द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने किस तरीके से अपनी जो सिद्धांत है, ठीक है, सोशलॉजिकरण का मतलब समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो इन्होंने कैसे दिया था इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। रूल ऑफ लर्निंग एंड इमिटिंग इन सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको लर्निंग जो रूल है, फ्रायड का जो रूल है, जो इनका सी एच कूले, जी एच, ठीक है, इनका जो फ्रायड है और इनका जो रूल है, ठीक है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये रूल अपनी किस प्रकार से अपने नियम को देते हैं, ठीक है। सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? थर्ड यूनिट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सोशल कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, फैमिली, स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है, परिवार, ठीक है। और जो रिलीजन है, जो धर्म है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। किस प्रकार से उनका एक तरह से कंट्रोल होता है, उसको हम लोग, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम ये देखेंगे कि सामाजिक जो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है, किस प्रकार से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, उस पर हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई? आगे हम लोग बात करेंगे चौथे यूनिट के बारे में। चौथे यूनिट में क्या कह रहा है तो देखते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपोगेंडा, रिवार्ड एंड, ठीक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लैंग्वेज, ठीक है, ह्यूमन एंड आर्ट्स, ठीक है, ह्यूमर एंड आर्ट। मतलब कहने का मतलब पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का जो ओपिनियन है वो क्या है, ठीक है। प्रोपेगेंडा, ठीक है, ये क्या होता है? रिवार्ड से मतलब क्या होता है? आपका पुरस्कार होता है, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से जो पब्लिक, जो लोगों का ओपिनियन है वो क्या है, ठीक है। जो पुरस्कार होता है वो कैसे, किनको दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। और जो लैंग्वेज है ये क्या होता है, भाषा क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही मजा आएगा आपको क्लास में, ठीक है ना। चलिए,
अगर हम लोग देखें फिर छठे यूनिट में, तो इसमें क्या है आइए देखते हैं। सोशल चेंज, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न, ठीक है। सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है, चेंज मतलब परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में आपका पैटर्न क्या है, सोशल चेंज में सोशल इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद थियरी ऑफ सोशल चेंज, लीनियर एंड साइकिल्स थियरी, ठीक है। ये किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट यानी कि विकास किस प्रकार से होता है, विकास का जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और अच्छे तरीके से उसमें हम लोग जानेंगे और बात करेंगे, ठीक है ना। चलो लास्ट यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, लास्ट यूनिट क्या है आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे फैक्टरेशन ऑफ सोशल चेंज, पॉपुलेशन एंड सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, ठीक है, कॉमन एंड सोशल चेंज, कल्चर एंड सोशल चेंज। मतलब आप कहने का मतलब है कि किस प्रकार से पॉपुलेशन में सोशल चेंज हो रहा है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में सोशल चेंज हो रहा है, ठीक है, और किस प्रकार से अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में सोशल चेंज हो रहा है। मतलब इकोनॉमी का मतलब समझ रहे हैं, किस प्रकार से जो हमारी इकोनॉमी उसमें किस प्रकार से सोशल चेंज हो रहा है, हमारी जो सभ्यताएं हमारी जो संस्कृति है उसमें किस प्रकार से सोशल चेंज हो रहा है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सोशल चेंज का मतलब सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे समाज में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, हमारे आसपास किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, सारे परिवर्तनों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपकी पूरी 6 यूनिट किस प्रकार से हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके बैच के बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि आपका जो बैच है वो भाई क्या है, आइए देखते हैं एक बार। आपका ये 3rd सेमेस्टर का बैच, ठीक है, एक मिनट देखिए एक बार। आपका ये 3rd सेमेस्टर का बैच है, ठीक है। बैच का नाम आप सारथी आप ऑलरेडी जान चुके हैं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं तो आप जान चुके हैं। और इसमें सब्जेक्ट का जो लिस्ट है आपके सामने है, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। सोशोलॉजी आपको पता ही है कि मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं सोशोलॉजी का ही टीचर हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें कि थियरी जो क्वेश्चन आपको इसमें दी जाएंगी, ठीक है। क्लास नोट्स पीडीएफ इन ऐप, ऐप के अंदर आपको इस क्लास की जो नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, दी जाएंगी। और शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स भी आपको उसमें दिया जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप यानी कि हर टीचर, हर सब्जेक्ट के हर टीचर से आप जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप पर्सनली मिल सकते हैं। मतलब कांटेक्ट में रह के अपनी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान पा सकते हैं। और जिस भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे या थियरी आए या एमसीक्यूज आए, मतलब एग्जाम जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने का काम आपके टारगेट गुरुकुल के जो टीचर्स हैं वो करने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, और इस बैच का प्राइस अगर बात करें तो 599 में है, ठीक है, 599 में आपका ये प्राइस, आपका ये बैच है, ठीक है। और इस बैच में आप देख रहे हैं कि ये मैम आपको पढ़ाने वाले हैं, कर सर, नितेश, जो मेरा नाम है ये, ठीक है। और यहाँ आपको डीके सर आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब ये आपकी फैकल्टी है जो आपको आर्ट्स में पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो और आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसमें आपका बीए 3rd सेमेस्टर का बैच आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इनरोल हो जाइए और जो आपकी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। और लगे रहिए बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर आपसे हम मिलते हैं आपके क्लास लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।